जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं जो आपको एक अहम खबर देने वाला हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 3 किस्म की जो ख़वातीन हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो फ़ौरी नैल कर रहे हैं। उसमें कौन-कौन सी ख़वातीन आ रही हैं, इंशाल्लाह इस पे आज मुकम्मल तफ़सीलात के साथ बात होगी और आने वाले किस्त के बाद में बारे में भी इंशाल्लाह तफ़सीलात के बाद साथ बात होगी। और दूसरा किन ख़वातीन को आगे चल के एटीएम कार्ड मिलने वाले हैं, इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल तफ़सीलात के साथ बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाज़मी किया करें। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूँ, इसी चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विज़िट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी लाज़मी किया करें। दोस्तों सबसे पहले मैं अहम बात आपको नेक्स्ट जो किस्त आ रही है उसके हवाले से बता दूं। एक तो 10,500 की ये किस्त आ रही है और अब इन्होंने जो बताया कि 18 तारीख से इंशाल्लाह जो वो बाकायदगी से इसका आगाज कर दिया जाएगा। जो पहले जिन जिन इलाकों में ये किस्त अदा हो चुकी है, जैसे 10,500 की, उसके बाद एक नई किस्त आ रही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली, ठीक है। तो ये किस्त इंशाल्लाह इसका आगाज जो है वो 18 तारीख से होने वाला है और आपको ये 10,500 की किस्त मिलेगी। इसके साथ कोई और इजाफी पैसे नहीं है, ठीक है। ना ही कोई बच्चों के वज़ाइफ के पैसे हैं और ना ही साथ में कोई और पैसे इसके साथ इन्होंने अदा करने हैं। सिर्फ़ और 10,500 की किस्त ये इंशाल्लाह जो है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको मैं बताता चलूँ कि कौन-सी ऐसी ख़वातीन हैं जो अब एहसास प्रोग्राम का सर्वे करवाते ही नैल हो जाती हैं, या ऐसी कौन-सी ख़वातीन हैं जो रेगुलर बेनिफिशियरी हैं और उनके कार्ड बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब उनको दोबारा जाँच-पड़ताल में जो है वो डाल दिया गया है। वो कौन-सी ख़वातीन हैं और साथ में किन ख़वातीन के पैसे हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक अहम बात आपको बता दूं, जो रेगुलर बेनिफिशियरी है और उनको जांच पड़ताल में डाला गया है, किस लिए डाला गया और वो कौन सी खवातीन है। जैसे ही बैंक सिस्टम चेंज हुआ है, आपको पता होगा कि काफी इलाकों में नए बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुए हैं, कुछ में पुराने वही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें काफी न्यू एरर आ चुके हैं, न्यू बग्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से खवातीन को पैसे लेने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जो खवातीन रेगुलर बेनिफिशियरी थी, उनके पिछली किस्त में कार्ड एक्सपायर हो चुके थे, जब उन्होंने कार्ड अपडेट करवाए, ठीक है, कुछ खवातीन का तो इशू अभी तक भी एक्सपायरी वाला जो है वो सामने आ रहा है और कुछ खवातीन ऐसी है जिनका इनवैलिड कस्टमर नॉट डाटा फाउंड आ रहा है कि इनके अब पैसे नहीं है, बिल्कुल इनको पैसे ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए गए। अब ये मसला क्या है, किस वजह से ये हुआ है, ये कौन सा बग आया हुआ है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन तमाम खवातीन को जिन्होंने कार्ड रिन्यू कराए हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक सिस्टम चेंज हुआ है, चेंज होते ही उन्होंने अपने आईडी कार्ड जो है वो चेंज करवाए। कुछ खवातीन के जो डाटे हैं वो मिस्टेक हुए हैं, ठीक है। तो मिस्टेक होने की वजह से अब जो है उनकी जो अकाउंट है उनको जांच पड़ताल में डाल दिया गया। आप अपना 8171 पोर्टल पर जब चेक करेंगे तो अब आपको जो रेगुलर बेनिफिशियरी थी उनको सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देखने को मिलेगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ऐसी तमाम खवातीन वेट करें 2025 में आपकी जो किस्तें हैं पिछली और ये भी किस्तें जो आपको नहीं मिली, इंशाल्लाह और नई किस्त भी 13,500 की वो भी आपको लाजमी मिल जाएगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इनमें से कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनको पैसे बिल्कुल नहीं मिलने और ना ही उनको आगे चल के एहसास कफालत प्रोग्राम में जो है वो ऐड किया जाएगा। जब तक वो अपनी जो इन्होंने ये गलती की हुई इनको दुरुस्त नहीं करती, तब तक वो दोबारा एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए कभी भी ऐड नहीं हो सकेगी। सबसे पहले आपने इंटरफेस निकलवाना है, जिन खवातीन की ब्लॉक हुए हैं पैसे या बंद हुए हैं, अगर आपके नाम पे पीटीसीएल है तो फिर भी आपके पैसे कभी भी नहीं आएंगे। या आपने अगर फाइलर बना आप फाइलर हुए हैं तो फिर भी आपकी पेमेंट कभी भी नहीं आएगी, जब तक ये आप पीटीसीएल अपने नाम से नहीं हटवाते और दूसरा क्लियर नहीं करवाते और फाइलर का सिस्टम जो आपके नाम पे एक्टिव है उसे डीएक्टिव नहीं करवाते, तब तक आप एहसास कफालत प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में ऐड नहीं हो सकेंगे। बल्कि जितने भी हुकूमती प्रोग्राम होते हैं उनमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। अगर आप करवाएंगे भी तो आपको नैल कर दिया जाएगा। एक तो ये होगा। और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको 938 में डाला गया है अर्जी तौर पे, उन खवातीन की जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह आ जाएगी, जनवरी में आ जाएगी। ये जो किस्त स्टार्ट हो रही है इसमें उनके पैसे जो है वो दोबारा से एक्टिव कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह उनको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जिन्होंने अपना न्यू सर्वे करवाना है उन तमाम खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने जो है वो इंटरफेस निकलवा लिया करें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मसले हैं, आपके नाम के बैंक अकाउंट्स है,
मोटरसाइकिल है आपके खामन के नाम पे, जिसकी वजह से वो रीजन क्लियर बता देते हैं। ठीक है, जब आप अपना इंटरफेस निकलवाते हैं तो उसमें आपको नादरा क्लियर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर नादरा की जानब से आप क्लियर है तो फिर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। अगर नादरा की तरफ से कोई ना कोई इशू आपको आ रहा है तो फिर आप जब तक उस इशू को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अपना सर्वे मत करवाएं, क्योंकि सर्वे करवाने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको उसी वक्त इस प्रोग्राम से नायल कर दिया जाएगा और 2-3 साल बाद आपकी दोबारा सर्वे करवाने की जो टाइम है वो आएगी। तो उस वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तब तक इंतजार करें जब तक आप अपना डाटा क्लियर नहीं करवा लेते। डाटा क्लियर करवाने के बाद आप दोबारा एहसास कफालत प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में एल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपना इंटरफेस लाजमी निकलवाएं ताकि आपको पता हो कि आपके कार्ड पे इशू क्या आ रहा है, किस वजह से आपका बैलेंस जो है वो नहीं शो हो रहा। अब जिनके खवातीन को ये केस नहीं मिली उनके मैंने इंटरफेस भी निकलवाए। इंटरफेस निकलवाने पे ये एक बात वहां पर शो हुई है कि उनका ये लिखा आ रहा है इंटरफेस में कि ट्रांजैक्शन नॉट फाउंड, इनकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ना ही उनके अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है। लेकिन जब उनके कार्ड ठीक थे, हमने चेक किया, उनके पैसे शो हो रहे थे। जैसे ही एक्सपायर कार्ड का उनको ऑप्शन शो हुआ तो दोबारा उनको एक तो एक्सपायर का ऑप्शन शो होने लग गया और दूसरा उनके कार्ड भी इनवैलिड आ गए। ठीक है, जब उन्होंने कार्ड रिन्यू कराया, अपडेट करवाया, तो फिर उनको इनवैलिड कस्टमर नॉट फाउंड का जो ऑप्शन है वो देखने को आ गया, एरर, जिसे 4000 कहते हैं अल्फला पे। और एचबीएल पे वो चेक करवाते हैं तो वहां पर उन्हें 938 का कोड एरर देखने को मिलता है। तो ये खवातीन अब इस प्रोग्राम में नहीं हो सकती। जो कंडीशन मैंने बताई उसके मुताबिक अगर आप अपना सर्वे करवाएंगे, सर्वे से पहले इंटरफेस निकलवाएं। हाँ, और मैं आपको ये भी बताता तो हूँ, जिनकी फैमिली के 5 मेंबर हैं और उनका पीएमटी स्कोर भी लो है, वो इस प्रोग्राम के लिए लाजमी अहल होते हैं। और जिनका पीएमटी स्कोर इससे ज़्यादा है, तो वो जो ख़वातीन हैं, वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हो सकती। इसमें अब मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ, काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि क्या जो पीएमटी स्कोर है, इसको बढ़ा दिया गया है, 34 कर दिया गया है, या अभी तक ही वही 33 है। तो मैं उन तमाम अफ़राद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक इस बात पे उन्होंने कहा था कि हुकूमत की जानिब से कि हम गौर कर रहे हैं, 34 करें या ना करें। फिलहाल पीएमटी स्कोर 34 नहीं हुआ, वो ही 33 है। उसके अंडर अंडर जो भी खवातीन होंगी, वो इस प्रोग्राम के लिए अहल होंगी। जिनका पीएमटी स्कोर इससे ज़्यादा होगा, वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में नायल हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 17 लाख के करीब खवातीन जनवरी में जो है वो इस प्रोग्राम में नायल होने वाली हैं और 7 लाख नए खानदान जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। तो जितनी भी जांच पड़ताल वाली खवातीन हैं, आपने अब वेट करना है। वेट करने के बाद इंशाल्लाह आपकी भी पेमेंट आ जाएगी। काफ़ी खवातीन के मुझे कमेंट्स आए पड़े होते हैं और वसीला तलीम और ज़ेवर तलीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। काफ़ी खवातीन के मैसेज आए कि भाई ज़ेवर तलीम प्रोग्राम में हम किस तरह अपनी एंट्री करा सकते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ जो हैं, उन्हीं के वालिदैन इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। वो भी पंजाब के कुछ अज़ला शामिल है, 16 के करीब अज़ला शामिल है, उनमें ये प्रोग्राम स्टार्ट है। उसके अलावा किसी और अज़ला में ये प्रोग्राम नहीं शामिल और ना ही किसी और सूबे में ये प्रोग्राम शामिल है। ठीक है? तो वसीला तलीम का भी यही प्रोसीजर है। और जो आपके पैसे आते थे दूसरा वज़ीफ़े, वो इंशाल्लाह जनवरी में आ जाएँगे, वो भी आप बआसानी वसूल कर लेंगे। 13,500 की किस्त भी आएगी, जाँच पड़ताल वाले भी ओके हो गए और नाल में आपके बच्चों के वज़ीफ़े भी जो हैं, वो भी साथ आ जाएँगे। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी। किसी और भाई के कुछ कमेंट हो, तो कोई सवालात हो, वो नीचे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब भी दिए जाएँगे। और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई भी मालूमात आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपको फ़राहम लाज़मी की जाएगी, इसी चैनल पर की जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।